जैन स्टूडेंट स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये हमारा 5th पार्ट है। ठीक है, तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 7.1 को ख़त्म कर लिया है। अभी आगे देख रहे हैं कि सेक्शन फॉर्मूला है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। तो इसमें क्या होगा, तो मैं थोड़ा बेसिक आपको समझा दूं कि फॉर्मूला किस तरह से बनता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा ओरिजिन और जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। ठीक है, थोड़ा साइड में देखते हैं। ये पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे x1 हो गया और यहाँ पे y1। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे कोई पॉइंट भी है। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूँ x2 और y2, जिसको मैं अगर यूं खींचूं तो यहाँ पे ये x2 हो जाएगा और यहाँ पे y2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कोई पॉइंट P आता है, कोई पॉइंट P आता है जो AB को डिवाइड करता है M और N रेशियो में। कौन से? M और N रेशियो में कोई पॉइंट P आता है जिसके कोऑर्डिनेट हम x y ले लेते हैं और ये इस तरह से यहाँ पे हो गया x और यहाँ पे हो गया y। ठीक है, इस तरह से। तो हमें ये अगर फाइंड करना है कि भाई इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जब ये दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो ये x और y क्या होंगे, ये अगर हमें फाइंड करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। किस तरह से यूज करेंगे? तो मैं यहाँ पे भी इसको यहाँ से यूँ कर लेता हूँ, यहाँ से यूँ। ठीक है, चलिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें पता है कि ए पी बी नाम है, यहाँ पे सी और डी नाम दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमने ए बी फिर टी नाम दिया है, तो यहाँ पे एच टी यू वी डब्ल्यू एक्स वॉट एवर नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने इस तरह से नाम दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये। ठीक है, तो मैं ये दो ट्राइंगल यहाँ पे लिख देता हूँ। ये पहले पी डी और ए, और दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे कौन सा बन रहा है? ये वाला। ठीक है, बी सी और यहाँ पे पी आ रहा है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि अगर मान लो कि ये लाइन जा रही है और दो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं तो ए और पी एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई लाइन जा रही है तो यू और यू एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, तो मतलब पी और बी दोनों एंगल इक्वल, राइट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे ए करस्पॉन्ड्स जो है, मतलब कि करस्पॉन्ड जो है उसकी वजह से ट्राइंगल ए पी और डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा? पी बी सी, पी बी सी। ठीक है, इस तरह से हो गया। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे कि जैसे कि अगर ये यहाँ पे ये डी है, ए पी अपॉन पी बी होगा, क्योंकि हमने ट्राइंगल चैप्टर में हमने सिमिलरिटी पढ़ चुके हैं कि भाई ए पी अपॉन पी बी। ठीक है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? तो भाई पी डी अपॉन बी सी, पी डी अपॉन बी सी आ गया, और क्या आ जाएगा? ए डी अपॉन पी सी। ठीक है, ए डी अपॉन पी सी। ठीक है, तो ये लिख लिया हमने। देखते हैं कि ए पी अपॉन पी बी आ गया बराबर, फिर ए डी अपॉन पी सी आ गया बराबर,
और दूसरा कौन सा है पी डी अपॉन पी बी पी सी बी सी आर। ठीक है, इस तरह से हमने ये करस्पॉन्ड लिख लिया है। अब धीरे धीरे यहाँ पे वैल्यूज की बात करते हैं। तो ए पी हमें पता है एम है, ठीक है, पी बी हमें पता है एन है, तो ये हो गया एम अपॉन एन। क्लियर? ओके, फिर पी डी कहाँ है? पी डी ये रहा, पी डी ये रहा। तो पी डी क्या होगा? पी डी मतलब ये डब्ल्यू बी या फिर वी डब्ल्यू बोले। तो अगर हमें इसका फाइंड करना है तो क्या होगा? y माइनस वाई वन, जैसे हमने पहले किया, y माइनस वाई वन हो जाएगा। और बी सी, तो बी सी क्या हो जाएगा? बी सी ये रहा, ठीक है, बी सी ये वाई टू माइनस वाई, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। उसी तरह यहाँ के अगर ए डी की बात करें, ए डी मतलब ये, तो x माइनस एक्स वन हो जाएगा। और पी सी मतलब ये, ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स। तो इस तरह से हमने ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे? इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि m अपॉन n इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन और वाई टू माइनस वन। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे होगा, तो m वाई टू माइनस वाई और यहाँ पे n वाई माइनस वाई वन होगा। चलो दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो m वाई टू माइनस एम वाई और यहाँ पे एन वाई प्लस नहीं माइनस एन वाई वन, ये हो जाएगा। चलो वाई वाई वाले एक तरफ, वाई वन वाई टू वाले एक तरफ, तो ये हो जाएगा। मैं एम वाई को इधर ले लूँगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम वाई, क्योंकि ये माइनस है तो इधर आ गया था प्लस, और ये ऑलरेडी प्लस एन वाई है, दोनों में से y कॉमन आ रहा है, तो m प्लस एन, वाई को कॉमन ले लिया, यहाँ पे हो गया एम वाई टू प्लस एन वाई वन, और ये m प्लस एन जाएगा नीचे, एम वाई टू एन वाई वन, और यहाँ पे आ गया m प्लस एन, मतलब y की वैल्यू हमें मिली। उसी तरह x की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो उसी तरह x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, आप कर लोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं x की वैल्यू डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन होगा, ठीक है। ये x की वैल्यू भी सिमिलरली हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे। मतलब इस सेक्शन फॉर्मूला से, ठीक है, कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट हो, उसको हम a से b की तरफ कोई पॉइंट अगर है, वो क्या करता है? डिवाइड करता है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कि भाई p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू में एम एक्स टू एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो ये हो जाएगा सेक्शनल फॉर्मूला, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो सिंपली हम इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं। मान लो कि ये लाइन सेगमेंट है ए और यहाँ पे बी, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। और मान लो कि ए से बी तरफ कोई पॉइंट है P जो xy है, और ये m और n रेशियो में डिवाइड होता है, मतलब कि AP अपॉन PB जो है m अपॉन n होता है, m और n रेशियो में क्या होता है? डिवाइड होता है। तो अगर हमें ये जो पॉइंट P फाइंड करना है, तो अभी हमने जो बड़ा सा डेरिवेशन किया, ठीक है, उसको हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं कि एम एक्स टू, ठीक है, क्या एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, एक्स के लिए एक्स और यहाँ पे एम प्लस एन। दूसरा क्या हो जाएगा? एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन।
ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज 7.1। बिफोर दिस प्लीज कॉपी दैट। चलो ओके, चलिए देखते हैं अब 7.1 सॉरी 7.2। 7.1 तो ऑलरेडी हमने कर चुके हैं ईस्टर्न फॉर्मूला से। 7.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट ऑफ -17 एंड 4 3। ठीक है, मतलब कि इन दो पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, मान लो कि ये है कोई ए पॉइंट -17 और दूसरा जो है बी पॉइंट जो कि 4 3। उसको एक पॉइंट जो है पी वो 2/3 रेशियो में डिवाइड करता है। कितने रेशियो में? 2/3 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमें ये जो डिवाइड करता हुआ जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। मतलब कि ये मतलब हम क्या लिखेंगे, ए एम हमारा 2 है और ये एन हमारा 3 है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला है कि पी ऑफ एक्स वाई अगर हमें फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। उसी तरह से my2 ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं। m की वैल्यू कितनी आई, 2। ठीक है, और x2 की वैल्यू कितनी है, ये है x1 y1, ये है x2 y2। x2 की वैल्यू है 4 प्लस n की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू -1 और अपॉन m प्लस n, तो 2 प्लस 3। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 प्लस 3 आएगा, m प्लस n है। चलिए m कितना है 2, y2 कितना है 3 प्लस n कितना है 3 और y1 कितना है 7। ठीक है, तो बस ये सिंपल वैल्यू हमें पुटअप करनी है। अब देखते हैं सिंप्लीफिकेशन लेते हैं इसका। ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3 1 ज़ा 3 अपॉन में 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। यहाँ पे ये हो गया 3 2 ज़ा 6 और ये 7 3 ज़ा 21 अपॉन में कितना आ गया 5। चलिए तो यहाँ पे 8 माइनस 3 हमें कितना मिल जाएगा 5 अपॉन में 5 है और ये 6 प्लस 21 कितना हो गया 27 अपॉन में 5। तो 5 5 कट और आंसर हमारा आ गया यहाँ पे 1 और 27 अपॉन 5। ठीक है, तो द पॉइंट P क्या है 127 अपॉन 5 डिवाइड -17 and 4 divide the joint of ठीक है। तो ये इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। चेंजेस ये है कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे -3 है, तो -3 की जगह मैंने 3 लेके किया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारी टेक्स्ट बुक का नहीं है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा चेंजेस ये करना है कि 4 की जगह -3 करके खुद ट्राई करना है। मैंने 3 लिया है, आपको -3 करके खुद ट्राई कर लेना है कि अगर यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे -3, फिर y2 की जगह -3 आएगा, बस तो उस हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस आपको करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। ओके, अब यहाँ पे सेकंड सम क्या दिया गया है, सेकंड सम दिया गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉइंट है, एक है 4 -1 और दूसरा है -2 -3।
ठीक है, क्या है 4 -1 -2 -3, तो ये पॉइंट है। तो इसको ट्राई सेक्शन करना है, मतलब कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब कि ये एक पार्ट हो गया, दूसरा ये एक पार्ट हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया 3 पार्ट, तो ये हो गया P और Q नाम दे देते। चलिए अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का सा एक थियरी का पोर्शन बाकी है, तो मैं वो समझा देता हूँ इस सम में, दैट इज मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट में क्या होता है कि यहाँ पे A है, B है, ये है x1 y1, ये है x2 प्लस सॉरी क्या प्लस y2, और यहाँ पे कोई पॉइंट बिल्कुल बीच में है xy। ये m और n रेशियो में डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में होने की वजह से m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर p ऑफ xy अगर हम सेक्शनल फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 की जगह मैं सिर्फ mx1 लिखूंगा, और यहाँ पे m प्लस m n की जगह m प्लस m, क्योंकि n की जगह भी मैं m ले रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पे m y2 प्लस m y1 और m प्लस m। ठीक है, ऊपर से दोनों में से m कॉमन आ रहा है, तो m बाहर, और यहाँ पे x1 प्लस x2, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा 2m। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से m बाहर, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2, और अपॉन में क्या बचेगा 2m, राइट। ये m कट, यहाँ पे m कट, तो जो हमारा मिड पॉइंट का जो मिलेगा, ठीक है, तो P ऑफ xy, तो मिड पॉइंट का क्या मिलेगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को कॉपी कर लो। ठीक है, अब बढ़ते सम की ओर, तो मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, क्योंकि ये मिड पॉइंट की ज़रूरत इस सम में हमें पढ़ने वाली है। देखते हैं किस तरह से। तो यहाँ पे ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है। अब ये 3 इक्वल पार्ट क्या क्या है वो हमें पता नहीं, तो मैं इसको के लेता हूँ, इसको भी के ले लेता हूँ, इसको भी के ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि तीनों इक्वल पार्ट है, कितना है वो हमें पता नहीं है। अब हमें डिसाइड करना कि हमें सबसे पहले P फाइंड करना कि Q। तो सबसे पहले हम P फाइंड करते हैं, जिसको नाम दे देते हैं हम कोऑर्डिनेट XY। अगर P फाइंड करना है A से P, तो हमें ये नहीं सोचना अभी कि Q नहीं है। ठीक है, चलिए, तो AP अपॉन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट PC आ जाएगा, क्योंकि हम अभी P की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो AP कितना है, सिर्फ K है, और PC कितना हो जाएगा, तो K प्लस K मतलब 2K, K के कट कर देंगे, तो यहाँ पे 1/2 मिल जाएगा। मतलब सिंपल क्या हो गया कि अगर ये रेशियो में डिवाइड होता है तो ये m/n हो जाएगा, मतलब m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू कितना 2, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये पहला पोर्शन हमारा m है और ये बाकी का पोर्शन n समझ के हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ऊपर 1 आया, नीचे 2 आया, तो अगर हम m/n करेंगे तो m की जगह कितना आ गया 1 और n की जगह 2 आ गया। अब हमें p का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो नाउ, ठीक है, नाउ P ऑफ xy, तो ये हमें फॉर्मूला यहाँ पे, ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2। ठीक है, चलिए, तो फॉर्मूला क्या है, m x2 प्लस n x1 और m प्लस n नीचे आ जाएगा, और n y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, यहाँ पे m। ठीक है, चलिए, m कितना है यहाँ पे, तो m है हमारा 1। ठीक है, तो 1 है, और x2 कितना है, x2 है -2, तो 1 इंटू -2 प्लस n कितना है 2, x1 कितना है 4। ठीक है, और m प्लस n मतलब 1 प्लस 2। ठीक है, m कितना है, तो 1, और y2 कितना है -2, सॉरी -3,
n कितना है 2 और y1 कितना है y1 है -1 अपॉन में 1 + 2। चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको 1 इंटू तो -2 आ जाएगा, ठीक है। -2 इंटू 1 करेंगे तो -2 और 4 टू ज़ा 8 अपॉन में 3 और यहाँ पे -3 आ गया, ठीक है। और ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा -2 अपॉन में 3, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 - 2 कितना 6 अपॉन में 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 - 2 मतलब -5 अपॉन 3, ये तो कट जाएगा, ठीक है। सिंपली 2 आ गया और -5/3, ठीक है। तो मतलब ये एक पॉइंट हमें मिल गया 2 एंड -5/3। अब हमें क्यू फाइंड करना है। अगर क्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे सिंपल है अभी आगे, ठीक है। ये तो मिल गया हमें। अब क्यू फाइंड करना है तो हमें पता है कि क्यू क्या है, पीसी का मिड पॉइंट है, ठीक है। क्यू यहाँ पे लिखेंगे इज ए मिड पॉइंट ऑफ, क्या हो जाएगा पी सी। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x और यहाँ पे x2 है तो मतलब x + x2/2 x + x2/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा y + y2/2, ठीक है। चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। तो x हमें कितना मिला है 2 प्लस x2 कितना है -2 अपॉन में 2। चलिए y कितना है हमारे पास -5/3 और y2 कितना है -3, ये -3 अपॉन में 2। चलिए इसको खोल देते हैं, ये हो जाएगा 2 - 2 अपॉन में 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे -5/3 और -3 हो जाएगा +-3 अपॉन में 2, ठीक है। ये हो गया 0/2। अभी यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम तो 5 × 1 -5 और ये 3 × 3 -9 और अपॉन में ये हो जाएगा 3 और होल अपॉन में कितना 2, ठीक है। ओके तो 2 - 2 अपॉन में 2 आ गया -5/3 और ये +- -3 हो गया। एलसीएम लिया -5 माइनस हमने 3 × 3 = 9 किया और 3 × 1 = 3 डिनोमिनेटर में और यहाँ पे आ गया 2। अब यहाँ पे थोड़ा आप लिख लीजिए, ये पहला पोर्शन आगे वाला ऊपर वाला लिख लीजिए, फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मैं ये ऊपर वाला पोर्शन ड्रॉप कर देता हूँ। चलिए तो ये जो Q है यहाँ पे ये जो 0/2 मिला हमें 0/2 मिला तो यहाँ पे बचा 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -14 और ये जो है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 6 अगर इसको हम काटेंगे तो ये 3 × 2 ठीक है 3 × 2 और ये 7 × 2 तो -7/3 दैट आर कोऑर्डिनेट ऑफ Q, ठीक है। तो ये हो गया हमें कोऑर्डिनेट ऑफ Q मिल गया। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।